जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑल टाइम स्टूडेंट में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं वो है क्लास 9th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2। दोस्तों यह जो है चैप्टर नंबर 2 जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है मोशन यानी गति, और ये जो है आपका क्लास 11th में काफी ज्यादा काम आने वाला है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, तो गति का जो है यानी मोशन का जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, पूरा इसका डिस्कशन करने वाले हैं, यानी साथ साथ इसका जो है हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं, यानी चैप्टर जो है आपका गति, सबसे पहले हम लोग समझेंगे गति होता क्या चीज है ना। गति में मतलब कोई भी वस्तु जो है गति में मतलब कहते किसको है। जैसे देखिए गति में का मतलब क्या होता है, यानी गति का मतलब क्या होता है। जैसे देखिए हमारी स्थिति, यानी मेरा जो है अभी यहाँ पे स्थिति है, कुछ समय बाद यहाँ पे आ गए, तो ये जो हमारा स्थिति है समय के साथ क्या हुआ, परिवर्तन हुआ हमारी स्थिति में। समय के साथ क्या हो रहा है, हमारी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। तो समय के साथ जिसकी स्थिति में किसी भी वस्तु का समय के साथ अगर स्थिति में परिवर्तन हो रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, गति कहते हैं। यानी कि समय के साथ देखिए मेरी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं, तो गति कहेंगे। यानी सिंपल सा बात हो गया, समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में, किसी वस्तु की स्थिति में, समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में, समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को क्या बोलते हैं, समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को हम लोग जो क्या कहते हैं, तो गति कहते हैं। परिवर्तन को गति कहते हैं, ठीक है। समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में अगर परिवर्तन हो रहा है तो वो गति कहलाएगा, है ना। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा जरा, ये जो गति होता है उदाहरण के तौर पे समझे तो क्या होता है। जैसे देखिए ट्रेन जब चल रहा हो, जैसे देखिए अब यहाँ पे कोई वस्तु है, ये कुछ समय बाद यहाँ चला गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो उसी तरह से ये मान लीजिए आपका क्या है, ट्रेन है, ठीक है। ये ट्रेन जा रहा है, अब ये ट्रेन जा रहा है, इसमें मान लीजिए यहाँ पे सीट है, और सीट में जो है, इस सीट में बैठा हुआ है दो आदमी, यहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ है। अब ये आदमी जो है इसको देख रहा है, ये आदमी भी इसको देख रहा है, ये आदमी भी इसको देख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जब ये आदमी इसको देख रहा है तो इसको लग रहा है, मान लीजिए ट्रेन जो है क्या हो रहा है, चल रहा है ना, तो इसको लग रहा है कि ये आदमी बहुत समय से, 1 घंटा से जो है ट्रेन अभी 1 घंटा मतलब चल रहा है तब से, तो 1 घंटा से ये आदमी जो है ट्रेन के अंदर ही बैठा हुआ है। तो इस आदमी को और ये आदमी को क्या लगेगा कि ये दोनों क्या है, अभी स्थित है, यानी इसके समय के साथ इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी ये दोनों क्या है, स्थित है, यानी ये दोनों किसमें है, विराम में है। अब ये विराम क्या होता है, ध्यान से समझिए। विराम का मतलब होता है जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन ना हो, उसको बोलते हैं विराम। जैसे हम यहाँ पे अभी ऐसे ही खड़ा है, कोई मतलब नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं, बस ऐसे खड़ा है, मतलब 1 घंटा 2 घंटा हो गया, 5 घंटा हो गया, 10 घंटा हो गया, मतलब हम यहीं पे खड़ा है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, गति नहीं कर रहे हैं, यानी हम किस स्थिति में है, विराम में, है ना। तो विराम का मतलब क्या हो गया कि समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो विराम में कहेंगे। स्थिति का मतलब क्या हो, जिस जगह पे ऐसे अभी खड़ा है, ठीक ना। तो ये बहुत समय हो गया, 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट 25 मिनट ऐसे करके हो गया, 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटा, और हमारी स्थिति जो है यानी हम जहां पे खड़ा है उसका कोई जगह का परिवर्तन नहीं हो रहा है। स्थिति मतलब जगह, उस जगह का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, मतलब हो गया क्या, हम विराम में, है ना। यानी कि विराम का मतलब समझ में आ गया कि समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ना हो, उसी को हम लोग विराम में कहते हैं। अब उदाहरण के तौर पे समझिए, यहाँ पे ये ट्रेन है, ट्रेन के अंदर 2 आदमी बैठा हुआ है काफी समय से, और ये आदमी जब इसको देख रहा है तो ये लग रहा है कि भाई ये तो गति कर ही नहीं रहा है, क्योंकि बहुत समय से ये आदमी उसी सीट पे बैठा हुआ है, ये भी आदमी उसी सीट पे बैठा हुआ है। लेकिन जब कोई बाहर से कोई मुंडा इसको देखता है, तो बाहर से जब कोई मुंडा देखता है कि भाई ये तो गति में है, क्या देखता है, ये तो गति में है। यानी कि मतलब यहाँ पे हो गया कि जब ये इसको देखता है, बाहर से जब उस वस्तु को देखता है तो देखता है भाई ये तो गति में है, लेकिन ये आदमी जो है गति में नहीं है। ठीक ऐसा ही सिचुएशन कुछ पृथ्वी के साथ होता है। अब ये पृथ्वी देखिए ध्यान से, ये क्या है, एक पृथ्वी है, यानी हम लोग जिसमें रहते हैं अर्थ, है ना, ये पृथ्वी है। तो यहाँ पे जो है ये पृथ्वी जो है, पृथ्वी के अंदर हम लोग हैं, समझ रहे हैं ना। ये छोटा सा ट्रेन है, और ट्रेन में जब आदमी बैठा है तो उसको पता नहीं चल रहा है हम गति में है कि नहीं, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे पता ही नहीं चलता है कि ट्रेन खुला है कि नहीं, वो तो बाद में जब खिड़की से झांक के देखते हैं तो देखते हैं कि अरे साला ये तो पीछे जा रहा है, सब पोल उल जो रहता है पटरी पे रहता है ना, तो वो देखते हैं ये तो पीछे जा रहा है, मतलब ट्रेन खुल चुकी है, ट्रेन चल रहा है, यानी हम गति में है, समझ रहे हैं। तो ये तो पृथ्वी है, इतना बड़ा है ना, पृथ्वी इतना बड़ा है, तो पृथ्वी भी घूमता है किसके चारों ओर, तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी भी घूमता है, लेकिन हम लोग को पता नहीं चल रहा है। अभी जो आप देख रहे हैं वीडियो, आप अभी तो पता नहीं चल रहा है पृथ्वी घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है ना। तो सेम वही सिचुएशन होता है, पृथ्वी जब घूमता है तो पता ही नहीं चलता है, हम लोग को पता ही नहीं चलता है। मतलब आप देखिए हम यहाँ पे खड़ा हैं, आप भी वहां पे अभी जो है बैठ के मोबाइल देख रहे हैं, तो आप भी बैठ के जो इस वीडियो को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो
इसमें आप देखिए बैठ के एकदम स्थिर अवस्था में देख रहे हैं, आपकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, मतलब आप अभी किसमें है, विराम अवस्था में है। लेकिन जब बाहर से इस पृथ्वी को देखा जाएगा, जब बाहर से इस पृथ्वी को देखा जाएगा, सूर्य जब इस पृथ्वी को देखेगा, तो यहाँ पे चंद्रमा से इस पृथ्वी को देखा जाएगा, तो उसको दिखेगा पृथ्वी क्या हो रहा है, गोल 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 घूम रहा है। समझ रहे हैं? तो पृथ्वी क्या हो रहा है, गोल 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 घूम रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे एनिमेशन वीडियो में शायद देख सकते हैं, अगर मिले तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही चारों साइड घूमता है, यानी कि ये हो गया सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की जो गति होती है वो क्या होता है, घूर्णन होता है, यानी गति करता है। ठीक है, गति और विराम आपको समझ में आ गया। अब देखेंगे गति के प्रकार, क्या देखेंगे, गति के प्रकार को देखने वाले हैं, है ना। गति का जो प्रकार है वो कई सारा प्रकार है, लेकिन यहाँ पे हम लोग 4-5 प्रकार पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रैखिक गति। क्या पढ़ेंगे, रैखिक गति। अब ये रैखिक गति क्या है, ध्यान से समझिएगा, इसको हम खाली हेडिंग में समझाएंगे आपको, रैखिक गति क्या है ना। रैखिक गति पढ़ेंगे, फिर दूसरा हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो रैखिक गति के पास पढ़ेंगे वृत्तीय गति, फिर हम लोग पढ़ेंगे रैखिक गति, वृत्तीय गति, दोलनी गति, दोलनी गति, फिर हम लोग पढ़ेंगे आवर्त गति। क्या पढ़ेंगे, आवर्त गति। और फिर जो है एक अगला पढ़ेंगे यादृच्छिक गति। क्या पढ़ेंगे, यादृच्छिक गति, यादृच्छिक गति, है ना। ये पांचों गति हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले फिलहाल, ठीक है। ये रैखिक गति, रैखिक गति किसको कहते हैं, बस इसका एनिमेशन क्या बोलते हैं यार, रैखिक गति को बस आप एक तौर तरीके से समझिए। जब कोई आदमी या फिर जब कोई वस्तु सरल रेखा पर गति करता हो, क्या बोल रहे हैं, जब कोई वस्तु सरल रेखा पर गति करता हो, सरल रेखा पर गति करता हो, यानी जब कोई वस्तु सरल रेखा या फिर सीधी रेखा में गति करता हो, जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गति करता हो, उसे हम लोग रैखिक गति या सरल गति कहते हैं। समझ में आ गया। सीधी रेखा में गति का मतलब क्या हो गया, जैसे उदाहरण के तौर पे रेलगाड़ी की गति। रेलगाड़ी कभी ऐसा होता है क्या कि जब रेलगाड़ी चल रहा है उसके बीच में कोई आ गया पटरी पे तो रेलगाड़ी उछल के ऐसे भाग जाता है, ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। मतलब वो जो है क्या होगा, पार कर देगा उसको सीधा, मतलब कौन सा गति हुआ, रैखिक गति। समझ में आ गया। यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे, रेलगाड़ी की गति, रेलगाड़ी की गति। समझ में आ गया इतना। अब अगर बात करें बंदूक जब चलाते हैं तो बंदूक से जो गोली निकलता है तो वो देखता है क्या, भाई जिसने चलाया इसका बापू है, ये जिसने चलाया इसका नाना है, दादा है, वो किसी भी रिश्तेदारी को नहीं देखता है, और वो बस जिसके आगे आ जाएगा उसको छेद के पार हो जाएगा। मतलब बंदूक से निकले गोली की गति भी कौन सा गति होता है, रैखिक गति, सीधी रेखा में चलता है। ऐसा नहीं कि नागिन डांस करते हुए जो है गोली चलेगा, ऐसा चलता है क्या, नहीं चलता है। मतलब बंदूक से निकले गोली की गति कौन सा गति हो गया, बंदूक से निकली गोली की गति, बंदूक से निकली गोली की गति, है ना। बंदूक से निकली गोली की गति कौन सा गति हो गया, तो रैखिक गति, यानी सीधी रेखा पर चलने वाली गति को रैखिक गति कहते हैं। उसके बाद देखते हैं वृत्तीय गति। अब ये वृत्तीय गति किसको कहेंगे, देखिए वृत्त पर, वृत्ताकार पथ पर चलने वाली गति, वृत्ताकार पथ पर करने वाली गति, वृत्ताकार पथ पर किसी वस्तु का करने वाली गति को क्या बोलेंगे, तो वृत्तीय गति। वृत्ताकार पथ पर, वृत्ताकार पथ यानी रास्ता, है ना, वृत्ताकार पथ में की गई गति, पथ में हुई गति, वृत्ताकार पथ में हुई गति, वृत्ताकार पथ में की गई गति को हम लोग जो है वृत्तीय गति कहते हैं। वृत्ताकार पथ में की गई गति को वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे यहाँ पे जो है एक ये क्या है, ये गोला है, ठीक है। यहाँ पे कोई आदमी और ये चारों साइड गोल 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 घूम रहा है, ढिंग चिका, है ना, इस तरह से घूम रहा है। तो मतलब ये कौन सा गति हुआ, वृत्तीय गति। जैसे अगर उदाहरण की बात किया जाए तो मौत कुआं में जो गाड़ी चलता है, गाड़ी राइडर जो होता है, तो मौत कुआं में जो गाड़ी चलता है वो कौन सा गति हुआ, मौत कुआं में गाड़ी की गति, मौत कुआं में गाड़ी की गति, वो कौन सा गति करता है, वो जो है वृत्तीय गति खेलता है, यानी वहां पे वो कौन सा गति हो रहा है, वृत्तीय गति हो रहा है। उसके बाद देखें तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी क्या हो रहा है, गोल गोल घूम रहा है कि नहीं, गोल गोल घूम रहा है। तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति क्या लिखेंगे, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, है ना। तो वो जो है क्या हो रहा है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। उसके बाद चंद्रमा, पृथ्वी के चारों ओर जो है चंद्रमा की गति, ये कौन सा गति होता है, ये भी जो है आपका वृत्तीय गति होता है। यानी पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, ये हो गया कौन सा गति, वृत्तीय गति। इतना समझ में आपको आ गया। अगला देखते हैं हम लोग क्या है, दोलनी गति। दोलनी गति किसको कहेंगे, तो ध्यान से समझिएगा, दोलनी गति किसे कहते हैं, वैसा गति जो आगे पीछे या ऊपर नीचे, क्या बोल रहे हैं आपको, वैसा गति जो आगे पीछे या ऊपर नीचे, वैसा गति या फिर वैसा गति, ध्यान से समझिएगा, आगे पीछे या ऊपर नीचे जो गति होता है उसी को बोलते हैं हम लोग कौन सा गति, तो दोलनी गति। आगे पीछे या ऊपर नीचे, क्या बोल रहे हैं, आगे पीछे या ऊपर नीचे
ऊपर नीचे किसी वस्तु का गति, क्या बोल रहे हैं, किसी वस्तु का गति है ना, आगे पीछे या ऊपर नीचे किसी वस्तु का अगर गति हो रहा है तो उसको हम लोग बोल रहे हैं दोलनी गति। क्या बोलेंगे, दोलनी गति। अब ये आगे पीछे ऊपर नीचे कैसे गति होता है, देखिए जैसे झूला आपने देखा होगा, तो झूला क्या होता है, आगे पीछे होता है कि नहीं, आगे पीछे ऐसे करके झूला होता है। तो झूला जो है आगे पीछे ऐसे करके धकले, फिर उधर जो है पीछे आएगा, फिर धकले, फिर पीछे आएगा। तो ये जो झूले की गति है कौन सा गति हो जाएगा, दोलनी गति। क्यों भाई, क्योंकि झूले में आगे पीछे गति होता है कि नहीं, आगे पीछे गति होता है। यहाँ पे लिखेंगे झूले की गति, उदाहरण के तौर पे झूले की गति, है ना, झूले की गति हो गया। उसके बाद ऊपर नीचे, जैसे देखिए जब आप डाल पे चढ़ गए, जैसे जामुन का पेड़ पे आप चढ़ गए, ठीक है, तो वहां पे जब चढ़ते हैं तो वहां से जो है आप पके हुए जामुन को जब डुलाना चाहते हैं, उसको नीचे गिराना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ता है, उसको ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करके ठार जो है दोलना पड़ता है। तो ठार जो दोलना पड़ रहा है तो ऊपर नीचे ही डोलेंगे या फिर साइड साइड ऐसे करके दोलेंगे, तो मतलब कौन सा गति वहां पे होगा, तो दोलनी गति होगा। समझ में आ गया, है ना। या फिर सुई, मशीन में जो सुई लगा रहता है वो ऊपर नीचे ऐसे करता है कि नहीं, तो मशीन में सुई की गति वो क्या हो गया, हमारा दोलनी गति हो जाएगा। आप लिख सकते हैं इस चीज को। उसके बाद अगर देखें तो घड़ी में जो पेंडुलम लगा रहता है, घड़ी में ये मान लीजिए घड़ी है, इसमें जो है ये पेंडुलम टब्बू टाइप का एक लगा रहता है, जिसमें टन 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 ऐसे करके बजते रहता है जब टाइम पूरा हो जाता है। जिस एथी में ऐसे टन 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 ऐसे बजते रहता है, इसको बोलते हैं पेंडुलम, है ना। तो घड़ी में पेंडुलम की गति, ये कौन सा गति हो गया, तो दोलनी गति। इतना समझ में आपको आ गया, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं पेंडुलम की गति, पेंडुलम की गति, है ना, पेंडुलम की गति। या फिर बोल सकते हैं सुई की गति, सुई की गति। इतना आपको कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे हम लोग आवर्त गति। ये आवर्त गति क्या है भाई, आवर्त गति क्या है, तो ध्यान से समझिए। देखिए निश्चित समय अंतराल के साथ या फिर निश्चित समय अंतराल पर किसी वस्तु का दोहराने वाली गति, किसी वस्तु का दोहराने वाली गति को हम लोग क्या कहते हैं, तो आवर्त गति कहते हैं। क्या बोल रहे हैं, निश्चित समय अंतराल के साथ, निश्चित समय अंतराल के साथ। यहाँ पे ध्यान से लिखिएगा इसको थोड़ा सा नीचे लिख देंगे यादृच्छिक गति को, ठीक है। निश्चित समय अंतराल के साथ, निश्चित समय अंतराल के साथ दोहराती हुई वस्तु की गति, दोहराती हुई वस्तु की गति क्या कहलाता है, आवर्त गति कहलाता है। निश्चित समय अंतराल के साथ दोहराती हुई वस्तु की गति, दोहराती हुई वस्तु की गति। अब दोहराने वाला गति यानी कि कोई वस्तु जो है दोहरा रहा है, बार बार वो वस्तु हो रहा है, और समय के साथ, निश्चित समय के साथ। जैसे देखिए अगर आप देखें झूला की जो गति होता है, जैसे आप इस स्पीड से, जिस स्पीड से आप झूले को आगे धकेलेंगे उसी स्पीड से वो पीछे आता है। फिर अगर आप धकेले हैं तो उसी स्पीड से वही समय वही लगता है, वही बल लगता है, वही स्पीड रहता है उसका। मतलब ये क्या हो गया, यानी निश्चित समय के साथ वही गति क्या हो रहा है, दोहरा रहा है, वही गति क्या हो रहा है, समय के साथ दोहरा रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, झूले की गति, झूले की गति, झूले की गति। और क्या हो जाएगा, तो आप देखेंगे, देखते होंगे सुई, तो मशीन में जो सुई रहता है, सिलाई मशीन में जो सुई रहता है, वो भी ऐसे करके जो मतलब कपड़ा जो सिलता है इसमें, तो वो जो है क्या होता है, ऊपर नीचे यानी जो होते रहता है, तो वो क्या होता है, आवर्त गति होता है। क्यों, क्योंकि समय के साथ वो दोहराता है, निश्चित समय के साथ। ऐसा नहीं कि कभी ऐसे हो गया और सुई बोले अरे दाढ़ा जो है अटक गया, अब नहीं करेंगे, तो उसका कोई दिक्कत नहीं होता है। यानी जब तक आप जो है उसका पायदान उसका चलाते रहेंगे तब तक वो क्या होते रहेगा, यानी अपना काम करते रहेगा, समय के साथ वो मतलब अपना काम करते रहेगा, समय को दोहराते रहेगा, गति दोहराते रहेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिलाई मशीन में सुई की गति। यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिलाई मशीन में सुई की गति, सिलाई मशीन में सुई की गति, सुई की गति। समझ में आ गया इतना चीज, ठीक है। अगला देखते हैं अब आपका पांचवा है यादृच्छिक गति। क्या है पांचवा, यादृच्छिक गति। यहां पे याद रखिएगा, यादृच्छिक गति। अभी यादृच्छिक गति बहुत आसान है, आपको इसी तरीके से समझ में आ जाएगा। यादृच्छिक गति क्या है, तो ध्यान से समझिए। जब किसी वस्तु का दिशा, जब कोई वस्तु जो है अनिश्चित दिशा में गति करता हो, जब कोई वस्तु अनिश्चित दिशा में गति कर रहा है उसे बोलेंगे यादृच्छिक गति। कोई वस्तु अनिश्चित दिशा में, क्या बोल रहे हैं, अनिश्चित दिशा में, अनिश्चित दिशा में गति करता हो, अनिश्चित दिशा में गति करता हो, उसे बोलेंगे यादृच्छिक गति। अब कहेंगे अनिश्चित दिशा का मतलब क्या होता है, तो निश्चित दिशा का मतलब होता है कि भाई आगे धकेलेंगे मतलब पीछे ही आएगा, उसका निश्चित है, ये समझ रहे हैं ना। तो लेकिन अनिश्चित दिशा का मतलब क्या होता है, कभी भी जा सकते हैं, किधर भी जा सकते हैं। जैसे मक्खी, तो मक्खी मान लीजिए यहाँ पे बैठा, अब मक्खी बैठा तो इसका जो है कोई दिशा निश्चित नहीं है कि हमको पीछे से मारेगा तो हम आगे ही भागेंगे, समझ रहे हैं ना। तो इसका कोई दिशा निश्चित नहीं। ऐसा क्या पता कि यहाँ मारे इधर भाग गया, यहाँ मारे इधर भाग गया, कभी ऊपर उड़ जाए, ऐसा होता है कि नहीं। तो मच्छी की गति क्या होता है, यादृच्छिक गति। तो यहाँ पे लिखेंगे मक्खी की गति, मक्खी की
गति, या फिर फुटबॉल के मैदान में आप अगर देखें खिलाड़ी की गति, तो फुटबॉल के मैदान में खिलाड़ी की गति यादृच्छिक गति रहता है। आप कहेंगे भाई यादृच्छिक गति कैसे रहता है, वो तो फुटबॉल की तरह भागता है। जी नहीं, फुटबॉल की तरफ वो नहीं भागता है। फुटबॉल की तरफ कुछ ही खिलाड़ी भागता है, बाकी वो गोल बचाने के लिए जो है भागता है। गोल को ताकि गोल ना कर दे खिलाड़ी, उसके पीछे पीछे भागता है, आगे पीछे भागता है। आप देखे होंगे फुटबॉल खेलते वक्त, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फुटबॉल के मैदान में खिलाड़ी की गति, फुटबॉल के मैदान में खिलाड़ी की गति, मैदान में खिलाड़ी की गति, है ना। तो फुटबॉल के मैदान में खिलाड़ी की गति, ठीक है। उसके बाद अगर देखें हॉकी के मैदान में भी खिलाड़ी की गति हो जाएगा। वो भी क्या होता है, मतलब अपना क्या बोलते हैं उसको, गेंद जो होता है हॉकी खेलने वाला, उसको बचाने के लिए वो जो है गोल करने के लिए वो भागता है ना। तो यादृच्छिक गति यानी रैखिक गति, वृत्तीय गति, दोलनी गति, आवर्त गति, ये सारा चीज आपको समझ में आ गया। गति भी आपको समझ में आ गया, विराम समझ में आ गया। गति किसको कहते हैं, समय के साथ क्या बोल रहे हैं, समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में अगर परिवर्तन आ रहा है उसको बोलेंगे गति। विराम किसको कहते हैं, समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में अगर परिवर्तन नहीं हो रहा है उसको बोलेंगे विराम। गति का प्रकार देखे थे, पहला है रैखिक गति। रैखिक गति किसको कहते हैं, तो सीधी रेखा में चली गई गति, सीधी रेखा में की गई गति, उसको बोलेंगे रैखिक गति। जैसे रेलगाड़ी की गति होता है, फिर बंदूक से निकली गोली की गति, ये सारा क्या है, रैखिक गति। दूसरा है वृत्तीय गति। वृत्तीय गति किसको कहते हैं, वृत्ताकार पथ पर चली गई गति, वृत्ताकार पथ पर की गई गति, उसको बोलेंगे वृत्ताकार पर की गई गति को वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे मौत कुआं में गाड़ी का जो है गति, उसके बाद सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। उसके बाद है दोलनी गति। दोलनी गति किसको कहते हैं, जिसमें आगे पीछे या ऊपर नीचे किसी वस्तु का गति हो, आगे पीछे या ऊपर नीचे किसी वस्तु का गति हो, उसको बोलेंगे दोलनी गति। जैसे क्या उदाहरण हो जाएगा, जैसे झूले की गति, पेंडुलम की गति, सुई की गति, ये सब क्या हो जाएगा हमारा, तो दोलनी गति। उसके बाद है आवर्त गति। आवर्त गति किसको कहते हैं, देखिए निश्चित समय अंतराल के साथ कोई अगर वस्तु अपनी गति को दोहराता है, निश्चित समय अंतराल के साथ कोई वस्तु अपनी गति को दोहराता है, उसको बोलेंगे हम लोग आवर्त गति। आवर्त गति किसको कहते हैं, तो झूले की गति, सिलाई मशीन में जो है सुई की गति, ये सब हो गया आपका। उसके बाद है यादृच्छिक गति, जिसका दिशा वैसा गति या फिर वैसा किसी वस्तु का दिशा अगर गति करते वक्त निश्चित ना हो यानी अनिश्चित हो, अनिश्चित दिशा में की गई गति को क्या कहते हैं, यादृच्छिक गति कहते हैं, ठीक है। जैसे मक्खी की गति, उसके बाद फुटबॉल के मैदान में खिलाड़ी की गति, हॉकी के मैदान में खिलाड़ी की गति, ये सारा चीज आपको समझ में आ गया, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्या, तो अगले टॉपिक को देख लेते हैं, दूरी और विस्थापन को हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। हाँ तो दोस्तों हम लोग जो है देख लेते हैं दूरी क्या चीज होता है, दूरी, है ना। ध्यान से समझिए दूरी क्या होता है। देखिए किसी एक बिंदु से, क्या बोल रहा है आपको, किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, ध्यान से समझिए, पहले समझ लीजिए, ठीक है। आपको खुद ब खुद लिख लेना है, समझ जाएंगे तो खुद लिख लेंगे। किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की लंबाई को, किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की लंबाई को हम लोग जो है दूरी कहते हैं। यहां से लेकर यहां तक की लंबाई मान लीजिए 4 किलोमीटर है ना, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, दूरी कहेंगे। यानी यहां से ए बिंदु से बी बिंदु तक की दूरी क्या है, 4 किलोमीटर है। किसी बिंदु या फिर दो बिंदु के बीच की लंबाई को, या फिर एक से दो बिंदु तक के बीच की लंबाई को हम लोग जो क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। ये समझ में आ गया। जैसे उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो ये क्या हो गया आपका, दूरी, है ना। अब देखते हैं हम लोग विस्थापन क्या होता है, क्या देखेंगे, विस्थापन। अब ये विस्थापन क्या होता है, देखिए यहाँ पे ये क्या हो गया हमारा, ये क्या हो गया, यहां से लेकर यहां तक मान लीजिए कितना है, 7 किलोमीटर या फिर 7 सेंटीमीटर है, कितना है, 7 सेंटीमीटर या फिर 7 मीटर मान लीजिए, कितना है, 7 मीटर, ठीक है। ये हो गया 7 मीटर। उसके बाद यहां से लेकर यहां तक जो है हम लोग मान लेते हैं कि ये जो है कितना मीटर है, तो ये मान लिया हम 3 मीटर है, कितना है, 3 मीटर है, कितना है, 3 मीटर, ठीक है, या फिर 5 मीटर मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अगला, ये हो गया 7 मीटर, ये हो गया 5 मीटर, या फिर इसको मान लेते हैं हम लोग 2 मीटर, इसको मान लेते हैं 3 मीटर, ठीक, ये 2 मीटर, ये 3 मीटर। यानी ए बिंदु से बी बिंदु तक की दूरी क्या हो गया, ए बिंदु से बी बिंदु तक की लंबाई क्या हो गया, दूरी हो गया। बी बिंदु से सी बिंदु तक की लंबाई क्या हो गया, कितना हो गया, लंबाई क्या हो गया, 3 मीटर, यानी कि दूरी हो गया। समझ में आ गया। तो टोटल जो दूरी तय किया इसने, तो टोटल दूरी कितना हो गया, 3 दूनी 5 मीटर दूरी तय किया। अब ये दूरी हो गया आपका 5 मीटर दूरी, ठीक है। लेकिन अब अगर बात करें विस्थापन क्या होता है, तो देखिए किसी भी दो बिंदु के, यानी यहां से लेकर यहां बिंदु तक आया ये दूरी तय करके, तो किसी दो बिंदु तक के न्यूनतम दूरी को हम लोग विस्थापन कहते हैं। किसी दो बिंदु तक के न्यूनतम दूरी को, किसी दो बिंदु के बीच के न्यूनतम दूरी मतलब क्या, शॉर्टकट दूरी, समझ रहे हैं ना। जैसे नहीं होता है खटाइया दरबर मारो, तो खटाइया दरबर मारो का मतलब क्या हुआ कि शॉर्टकट दूरी निकालो, उसका शॉर्टकट तरीका कोई है जाने का, वही हो गया। यानी इस बिंदु से इस बिंदु तक जाने का कोई शॉर्टकट तरीका यही तो है,
तो ये क्या हो गया हमारा विस्थापन हो जाएगा। यानी यहाँ पे अगर निकालेंगे कोई मान तो वो क्या होगा आपका विस्थापन हो जाएगा। यानी ये हो गया आपका दूरी 5 मीटर जो हो गया क्या हो गया आपका दूरी। अब विस्थापन निकालेंगे, कैसे निकालेंगे तो बताइए। विस्थापन निकालेंगे यानी ये जो निकालेंगे और इसको हम लोग क्या कहते हैं कर्ण कहते हैं, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है उसको हम लोग कर्ण कहते हैं। और यहाँ कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। अब बताइए इसको निकालने का सिंपल सा फंडा क्या है, तो पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, कर्ण बराबर, कर्ण ही तो निकालना ना, तो कर्ण बराबर क्या होता है रूट अंडर पी स्क्वायर, यानी पी क्या परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि बेस का स्क्वायर। पी क्या है तो 2 मीटर दे रखा है तो स्क्वायर, बी कितना है तो 3 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, 9 4 13 यानी रूट 13। अब ये रूट 13 जो है कितना आ गया, तो इसका निकालेंगे तो लगभग 2 दूनी 4 और 4 चौका 16 यानी कि 3 तिया 9, कुछ 3 पॉइंट कुछ आएगा है ना, 3 पॉइंट कुछ आएगा समथिंग मान लेते हैं 3.3 ऐसा ही कुछ आएगा, 3.3 यानी लगभग आएगा 3, लगभग जो है 3 आएगा आपका है ना, 3 से ज्यादा ही आएगा, कुछ 3 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, ये हो जाएगा विस्थापन। समझ में इतना आ गया, यानी कि ये क्या हो गया आपका विस्थापन टोटल। ठीक है, तो ये चीज हमने कवर कर लिया कि विस्थापन क्या चीज होता है। ठीक है, यहां तक आपने समझ गया कि विस्थापन किसको कहते हैं, दो बिंदु के बीच के न्यूनतम दूरी को, दो बिंदु के बीच के न्यूनतम दूरी को हम लोग क्या कहते हैं विस्थापन कहते हैं। तो लिख देते हैं दो बिंदु के बीच की दूरी को, बीच की दूरी को जो है क्या कहते हैं विस्थापन कहते हैं। दो बिंदु के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। इतना समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, दूरी हो गया, विस्थापन हो गया। अब एक बात करते हैं, जैसे देखिए ये एक वृत्ताकार पथ है। ठीक, अब यहां से वृत्ताकार पथ पे मान लीजिए यहां पर इसकी जो त्रिज्या दे रखी है वो दे रखी है 7 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं कि ये जो हमारा 7 सेंटीमीटर दे रखा है, यहां से जब कोई आदमी चलना शुरू करता है, मान लीजिए यहां से कोई चलना शुरू किया और चलने के बाद चलते जाकर के यहां रुक गया। अब यहां पे जाकर के जब रुका ये, तो यहां पर जब जाके रुका तो टोटल कितना दूरी तय करेगा। आप कहेंगे नहीं भाई हम पूरे नहीं बल्कि पूरे इसको दौड़ा देते पहली बार में। तो पूरे जब दौड़ा यानी शुरू यहां से हुआ, बिंदु यहां पे हुआ स्टार्टिंग वाला, और यहां पे जाकर के अंत हो गया। यहाँ पे स्टार्टिंग बिंदु हुआ और यहाँ पर ही जाकर के क्या हो गया इसका अंत हो गया। यानी ये क्या हो गया आपका इंपॉर्टेंट यानी बिंदु हो गया, ये हो गया शुरुआत बिंदु और यही हो गया अंत बिंदु। अब कहेंगे इसका टोटल लंबाई कितना होगा, यानी टोटल दूरी कितना होगा, टोटल दूरी यानी इसका कितना होगा। अब बात करते हैं इसका टोटल दूरी कितना होगा। तो टोटल दूरी निकालने के लिए यानी कि अगर दूरी निकालना है वृत्ताकार पथ पे, तो दूरी यानी वृत्त की परिधि हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा वृत्त की परिधि, क्या हो जाएगा तो वृत्त की परिधि हो जाएगा। ठीक है, तो वृत्त की परिधि हम लोग को निकालना है यहाँ पे, तो सिंपल से तरीके से निकाल लेंगे वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई r। अब वृत्त की परिधि 2 पाई r, तो 2 गुणा पाई कितना होता है 22/7, पाई कितना होता है 22/2 पाई r। तो 2 यहाँ पे है, पाई का मान होता है 22/7 और r कितना दे रखा है तो 7, 7 से 7 कट गया 22 दूना 44। अब ये 44 सेंटीमीटर क्या आया, तो 44 सेंटीमीटर आ गया टोटल इसकी लंबाई। अब यहाँ पे बात करते हैं जब टोटल इसकी लंबाई हो गया, तो अगर यहाँ पे कोई आदमी चलना शुरू किया, प्रारंभ बिंदु यहाँ पे हो गया और यहाँ आकर के रुक गया। आप कहेंगे यहाँ पर जब आपके आके रुक गया तो इसका आधा हो जाएगा ना, अरे भाई ये वृत्त का आधा हुआ, तो आधा जब इसका हो गया तो टोटल यानी पूरे का दूरी कितना निकला, तो निकला 44 सेंटीमीटर। आधा का कितना हो जाएगा 22 सेंटीमीटर, कितना होगा 22 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं ये हो गया 22 सेंटीमीटर, तो ये हो गया आपका 22 सेंटीमीटर। लेकिन अगर ये तो दूरी हुआ 22 सेंटीमीटर, क्या हुआ दूरी, लेकिन अगर कहीं विस्थापन क्या होगा, तो विस्थापन होता है शॉर्टकट दूरी। क्या होता है शॉर्टकट दूरी। तो शॉर्टकट दूरी यानी कि इस बिंदु से शुरू हुआ, इस बिंदु पे आके खत्म हो गया, यहां से लेकर यहां तक दूरी शॉर्टकट निकाल देते हैं, क्योंकि ये भी एक हो गया त्रिज्या आपका। तो 7 सेंटीमीटर यहाँ और 7 सेंटीमीटर यहाँ, यानी कि 14 सेंटीमीटर हो गया क्या, तो विस्थापन हो गया इसका 14 सेंटीमीटर। कितना हो गया विस्थापन हो गया 14 सेंटीमीटर। समझ में आ गया, दूरी है 22 सेंटीमीटर तो विस्थापन हो गया 14 सेंटीमीटर। इतना समझ में आ गया। लेकिन अगर बात करें कि जब इसका विस्थापन जब इसका दूरी 44 सेंटीमीटर था तो विस्थापन क्या हुआ था, तो देखिए यहां से लेकर शुरू हुआ और यहीं पे आकर के खत्म हुआ। यानी कि इसका शुरुआती बिंदु भी क्या था, यानी जहां पे शुरू हुआ वहीं पे आके खत्म हो गया। तो जब कोई दूरी ही नहीं तय किया, यानी कि कोई जाने का कोई चारा ही नहीं है, सीधा जाने का मतलब स्टार्टिंग में भी 0 और वहां पे पहुंचने के बाद भी 0। अब देखिए यहाँ पर आप खड़े हैं, ठीक है, यहाँ पे खड़े हैं, फिर वहां पे पहुंच गए और फिर यहीं पे आके खत्म हो गए, यानी यहीं पे आके खड़ा हो गया। तो विस्थापन इसका निकलने का कोई चांस है क्या, नहीं है। दूरी भले निकाल सकते हैं लेकिन विस्थापन नहीं निकाल सकते। यानी कि 44 सेंटीमीटर अगर हो गया हमारा वृत्त का, यानी दूरी अगर हो गया इसका, यानी परिधि अगर निकल गया, दूरी निकल गया, तो विस्थापन क्या हो गया हमारा 0। क्या हो गया विस्थापन लड्डू यानी 0। समझ में आ गया इतना चीज। तो ये था पार्ट 1 वीडियो, और पार्ट 2 में हम लोग पूरा कवर करने का कोशिश करेंगे ये गति चैप्टर यानी मोशन चैप्टर 2 का। दोस्तों इसका आप एक स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।